हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम आइडिया क्लासेस। आई एम के अंसारी। आज हम इस वीडियो में करते हैं रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ चैप्टर 10 दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। अब से पहले की दो वीडियो में हम पूरी तरह से डिस्कस कर चुके थे वेक्टर क्या है। आफ्टर दैट डॉट प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वी स्टडी द ऑल थिंग्स। होप यू हैव सीन दैट वन और सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट्स अस, we will solve your problems. So today, without delay the time, we want to start our next topic, that is vector और क्रॉस प्रोडक्ट। हम जब प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स की तो हमने दो तरीके बताए थे आपको। पहला होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट और दूसरी बताई थी हमने वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हमने कहा था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को हमने कहा था वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। एक्चुअल में दोनों हैं क्या और दोनों में क्या डिफरेंस है। डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तब हम डायरेक्टली उसका एक मैग्नीट्यूड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बट जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं देन हमें एक वेक्टर क्वांटिटी फाइंड आउट होती है वेक्टर प्रोडक्ट करने पर या क्रॉस प्रोडक्ट करने पर। और इसको हम बहुत इजीली ये समझ लेते हैं कि इस तरह से हमने दो वेक्टर आपको पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हम वहाँ पर मैंने एक्सेस लेकर के समझाए थे, यहाँ हम वेक्टर ले लेते हैं। एक वेक्टर हमारा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जो दोनों का प्रोडक्ट होगा, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट की एक डायरेक्शन हमें मिलेगी क्योंकि एक वेक्टर प्रोडक्ट है। ये डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर की फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी रिजल्टेंट एक वेक्टर आएगा। और डॉट प्रोडक्ट हमारा वेक्टर फॉर्मेट नहीं होता है, वेक्टर फॉर्म नहीं आती है, वो हमारी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आती है। हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं, दो वेक्टर हैं, जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इस क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर टू दिस वन आती है। परपेंडिकुलर यानी कि थंब के अकॉर्डिंग हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से हम डायरेक्शन को लें। हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन इस तरह से न लेकर के हम ऐसे भी ले सकते हैं, तो डायरेक्शन हमारी डाउन में चली जाएगी, तो इससे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ता है कि किस तरह से हम वेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं। पहले हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस ए कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर हमारे इसमें चेंजेस आ जाते हैं। तब हम यहाँ पर डायरेक्ट हम बता देते हैं आपको, डायरेक्टली हम बता रहे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब हम करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं, देन हमारा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर ए इंटू डिटर्मिनेंट कहें या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ये एन कैप क्या है? एन कैप क्या है? जैसे हमने कहा है कि इसकी जो डायरेक्शन, दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी उसकी डायरेक्शन आएगी, तो एन कैप इज रिप्रेजेंटिंग टू द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। यहां पर थीटा क्या होगा? दोनों वेक्टर्स के बिटवीन कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों वेक्टर्स के बिटवीन कौन सा एंगल बन रहा है, हम यहां निकाल लेते हैं। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट को रिवाइज कराना चाहें तब हम लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। इसमें एन कैप नहीं आता है। एन कैप क्यों नहीं आता है? बिकॉज ऑफ ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? हमारे एक मैग्नीट्यूड को, वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, नॉट ए वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट स्केलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी और यहाँ पर ये वेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, इसीलिए इसमें एन कैप आता है। देखिए इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसकी हम ऑब्जर्वेशन के बारे में अगर बात करें कि डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के क्या ऑब्जर्वेशन है, तो सबसे पहले नंबर पर अभी हमने कहा ए क्रॉस बी आपका क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और साथ में किस तरह से चेंजेस आते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हमने इस तरह से ये ले लिए, ये वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, यहाँ से हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या इनिशियल पॉइंट है और ये हमारे दोनों मूव कर रही हैं, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तब हम ये कहते हैं अगर थीटा हमारा 0 हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 होगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा का मतलब किसमें? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और साथ में एन कैप आता है। तो थीटा 0 जैसे ही अप्लाई करेंगे तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है। Therefore, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू 0 हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल में चल रहे हैं,
थीटा जीरो होने का मतलब क्या है, या तो वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इस केस में क्या करते हैं कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आ जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर हम इसके परपेंडिकुलर होने की बात करते हैं, जैसे हम यहां पर अप्लाई करते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू π/2, जैसे ही हम π/2 रखते हैं इसका मतलब साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, ये तो हमारा हो जाएगा 1 इंटू एन कैप। यानी कि यहां से हम एन कैप के अगर वैल्यू निकालते हैं तब ये भी हो जाता है, किस केस में, केस ध्यान रखिएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा 90 डिग्री है, उस केस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहां पर हमारी ये बात भी क्लियर हो जाती है। अच्छा यहां पर और क्या करें, आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें, हमारी ये वैल्यू आती है। इस पर अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेते हैं, दोनों तरफ अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं, दोनों तरफ अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो यहां पर भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एन कैप पर भी, और एन कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1। जैसे ही ये 1 में कन्वर्ट होगी इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाते हैं। तो हमने यहां पर क्या लिखा है, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी हो जाता है। किस केस में, जब हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले रहे हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये हमारी जो डायरेक्शन आएगी वो हमारी यहाँ से यूनिट वेक्टर को 1 में रिप्रेजेंट कर जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं हमारे, आई जे के। हम यहां पर बात करते हैं आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, ये हमने डॉट प्रोडक्ट लास्ट वीडियो में समझाया। इसी तरह से जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, और हमने लिखा के डॉट कैप बनती है इनके ऊपर, के डॉट के इज इक्वल टू 1। अगर हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, 0 डिग्री का एंगल, इन दोनों के बीच में हुआ 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री अगर है तो अब हमारी डॉट प्रोडक्ट होती है, हमारी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। और थीटा कितना है हमारा, थीटा इज इक्वल टू है π/2, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी, थीटा है हमारा 0, थीटा है 0, क्योंकि दोनों ये अगर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये अगर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये यूनिट वेक्टर हमारी आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही हमारी आई को, यानी कि थीटा बिकम 0। थीटा 0 होने का मतलब ये है कि यहां पर क्या बनेगा हमारा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। बट वेक्टर ए क्या है हमारा, आई, और वेक्टर बी क्या है हमारा, ये भी हमारे आई है। इसका मतलब आई डॉट आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर आई 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी आई डॉट आई इज इक्वल टू हमारा 1 के इक्वल हो जाता है। बट यहां पर जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आई क्रॉस आई ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई इंटू साइन 0, और साइन 0 हो जाएगा हमारा 0 वैल्यू, साइन 0 हो जाएगा 0 वैल्यू, साथ में एन कैप भी आता है, तो यानी कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, थोड़ा सा यहां पर रफ कर देता हूं, अब वापस करते हैं, सिलेक्ट करके आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर आप दो सेम वेक्टर्स, यानी दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, अगर आप उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 के इक्वल आती है। इसी तरह से अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ वेक्टर आई इंटू डिटर्मिनेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे इंटू साइन 90 इंटू एन कैप। तो एन कैप तो हमारा यूनिट वेक्टर है, उसकी वैल्यू को हम 1 कर देंगे, यहाँ पर ये 1 इंटू साइन 90 1, और ये भी 1। इसका मतलब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1। सॉरी रॉन्ग हो गया, एन कैप की वैल्यू क्या होगी, ये तो डायरेक्शन आएगी ना दोनों की, आई और जे की क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, ये आई है, ये जे है, ये आई है, ये जे है,
तो इन दोनों पर जो परपेंडिकुलर होगा वो k होगा, यानी कि n कैप जो आएगा हमारा वो k आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा k कैप, यहां पर हो जाएगा k कैप। इस तरह से हम इनकी रेस्ट ऑफ पार्ट को भी लिख देते हैं। अब रेस्ट ऑफ पार्ट राइट करने के लिए हमने क्या किया, ये इस तरह से लिया, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से हमने लिया, और यहां पर i j और k, यानी कि ये सिंपल से मेथड हम बना रहे हैं जिसकी हेल्प से हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हम कितना पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं या कौन सा प्रोडक्ट आगे आइडेंटिफाई कराएगा। i क्रॉस j इज इक्वल टू k, यानी कि j क्रॉस k इज इक्वल टू, देखिए जरा, j क्रॉस k रिजल्ट आ रहा है i की तरफ i, और k क्रॉस i इज इक्वल टू k क्रॉस i इज इक्वल टू j। ये हमारी क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स की। यानी कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किन दो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट हमारा ये आता है साइन थीटा इज इक्वल टू, जैसे हमने अभी लिखा था, साइन थीटा इज इक्वल टू चलिए तो हम यहां देखते हैं, हमने लिखा था वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b साइन थीटा n कैप। जैसे ही हम इस पर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वापस इस पर भी मैग्नीट्यूड होगा, इस पर भी मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड और यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होगा, n कैप की वैल्यू हो जाएगी 1, और साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा मैग्नीट्यूड लिया तो इसका मतलब ये हमारे पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से ये हम इसके मैग्नीट्यूड के साइन को हटा देते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा, जो रिजल्ट हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हम कोई भी ट्रायंगल ले लें, ये वेक्टर a है, यहाँ पर वेक्टर b है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करना आगे सिखाएंगे हम, अभी फिलहाल हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल का डबल होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल का डबल होता है। इसका मतलब क्या होगा कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b ये आ जाएगा। और पैरेललोग्राम किस तरह से, चलिए इसको भी समझ लें। तो पैरेललोग्राम अगर हमारा इस तरह से बनता है, ये इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, ये वेक्टर a होगा, साथ में ये वेक्टर b होगा, तो वेक्टर a ये है, ये वेक्टर b है, तो सेम डायरेक्शन में ये भी वेक्टर b होगा। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट में एक क्वेश्चन आता है, और जितने भी क्वेश्चंस आज हमने लिए हैं वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू ईच, परपेंडिकुलर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है, यानी कि साफ क्लियर होता है, दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमारे पास क्या गिवन है, वेक्टर a i प्लस j प्लस k, i प्लस j प्लस k, और वेक्टर b हमें गिवन है i प्लस 2j प्लस 3k। कहता है पहले a प्लस b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। सपोज आई एम सेइंग दैट इज वेक्टर c, सपोज आई एम सेइंग दैट इज वेक्टर c, हमने ये मान लिया, कंसिडर कर रहे हैं हम c, तो पहले a और b को प्लस कर दीजिए, i का कोएफिशिएंट इज 1, i का कोएफिशिएंट इज 1, यानी कि 2i प्लस 2 प्लस 1 3j प्लस 3 और 1 4k। अब हमें निकालना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b, सपोज दैट इज वेक्टर d, ये हमने अपने मन से कंसीडर कर लिया, सपोज, ठीक है ना, ये कंसीडरिंग की फॉर्म में हमने राइट किया है और इससे ज्यादा नहीं। अब हम a में से b को माइनस करना चाह रहे हैं, a माइनस b की बात की है, तो a में से b माइनस कर दीजिए, 1 में से 1 माइनस 0i, 1 में से 2 माइनस माइनस j, 1 में से 3 माइनस माइनस 2k। एंड नाउ सेइंग कि यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो पहले हम यूनिट वेक्टर देख लें।
यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन डिटरमिनेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहां पर हमें पहले इसका परपेंडिकुलर वाली फॉर्मेट में निकालना है। परपेंडिकुलर का मतलब हमारा क्या बनेगा कि हम दोनों की पहले क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि ए प्लस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी, इसी को हमने क्या कहा है, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, ये हमने कंसीडर किया ना दोनों को, इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले आप आई, जे और के तीनों एलिमेंट, हम तीनों यूनिट वेक्टर हमने राइट किया। पहले a प्लस बी है, a प्लस बी के एलिमेंट राइट करते हैं, 2 3 4, नीचे क्या रखते हैं 0 -1 -2, दोनों का हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डिटरमिनेंट जैसे हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया था, अकॉर्डिंग दैट हम इसको कैलकुलेट करेंगे। दिस बिकेम आई ब्रैकेट दोनों का प्रोडक्ट -6, दोनों का प्रोडक्ट -4 -4 माइनस जे ब्रैकेट, जे को स्किप कर दीजिए, ये दोनों हो जाएंगे 2 2 जा 4 -4 माइनस 0 4 जा 0 0 प्लस के ब्रैकेट के यानी 2 1 जा -2 0, कितना आया जी, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस यानी -2i प्लस 4j और -2k। हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d भी निकाल देते हैं। ये होता है -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 4 अंडर रूट 24, या फिर आप और राइट और कैलकुलेट कर दीजिए, 6 4 जा 24, 6 4 जा यानी कि 2 अंडर रूट 6, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये आपका मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। हमको निकालना है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इज इक्वल टू, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आया है आपका -2i प्लस 4j और -2k, अपॉन डिटरमिनेंट आया 2 अंडर रूट 6, दोनों में से हमने 2 को कॉमन ले लिया, तीनों टर्म में से 2 कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से कट, आगे बचेगा -i प्लस 2j माइनस k अपॉन अंडर रूट 6, दिस बी द यूनिट वेक्टर यानी रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। और हम क्या कह सकते हैं, इसने कहा फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ देम, यानी कि दिस बी द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। होप क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट। तो सर पहले आप ट्राइंगल बना लें, ये पॉइंट A B C और हमें इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पॉइंट A है 1 1 1, B के हैं 1 2 3, C के हैं 2 3 और 1 एज इट वर्टिसेस। तो वर्टिसेस हमें कंफर्म है और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब है कि हमें ये वेक्टर A और ये वेक्टर B पाना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इन द मैग्नीट्यूड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो वेक्टर A निकालना है, वेक्टर A हमारा क्या है, AB, वेक्टर A इज इक्वल टू AB। और AB अगर हम वेक्टर की यानी कि इनिशियल यानी इससे पहले वाले चैप्टर की अगर बात करते हैं जिसमें हमने आपको वेक्टर स्टडी कराया था, ये इससे पहले वाली वीडियोस के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी फर्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं। वहां हमने कहा था, वहां हमने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर के बारे में। जब भी आपके वर्टिसेस गिवन होंगे तब हम सबसे पहला काम पोजीशन वेक्टर राइट करने का करते हैं, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ OA ये क्या बनेगा, I प्लस J प्लस K। OB पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या बनेगी, I 2J प्लस 3K। OC 2I प्लस 3J
प्लस के। हमको निकालना है ए बी। तब ये हमने तब भी डिस्कस किया था कि पहले लास्ट वाले में से ओ बी माइनस ओ ए, लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी कितना है हमारा आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस ओ ए आई प्लस जे प्लस के। कैप बनती है सब पर, माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0 आई, 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस जे, 3 माइनस 1 प्लस 2k। ये हमारा हो गया वेक्टर ए, और इसको हमने क्या कहा ए बी वेक्टर। दूसरा में निकालना पड़ेगा वेक्टर ए सी, ए सी वेक्टर ए सी, इसको हमने कह दिया वेक्टर बी, यानी ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी की वैल्यू ओ सी माइनस ओ ए, मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूं, 2 माइनस 1 यानी कि आई, 3 माइनस 1 प्लस 2j प्लस के यानी कि माइनस के हो जाएगा तो जाएगा 0k। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं। चलिए इधर निकाल लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको हम इसमें हम हेल्प लेते हैं डिटर्मिनेंट की, आई फिर जे और फिर के। ए के कंपोनेंट्स राइट कर दीजिए 0 1 2, बी के कंपोनेंट्स 1 2 0 1 2 0 इज इक्वल टू आई ब्रैकेट 0 माइनस 4 माइनस जे ब्रैकेट 0 माइनस 2 प्लस के ब्रैकेट 0, के ब्रैकेट 0 माइनस 1 0 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 4i प्लस 2j माइनस के। और अब हमको क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले मैग्नीट्यूड ही निकाल देते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 21। Therefore area of triangle is equal to 1/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 21, और साथ में लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए इसकी वैल्यू हमें दी है, अच्छा मैग्नीट्यूड में गिवन है दैट इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दैट इज 4, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी that is 5, each of them beginning perpendicular to each other, each of them being perpendicular to the sum of other two, यानी वेक्टर ए each of them इनमें से हर एक a being perpendicular किस पर, to the sum of the other two यानी a की बात करते हैं तो b और प्लस c पर a परपेंडिकुलर है according the question वेक्टर a ब्रैकेट b प्लस c दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होने का मतलब होगा ये वेक्टर a ये वेक्टर b दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, यानी कि डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। 90 cos 90 की वैल्यू होगी हमारी 0 एग्जैक्टली। तो 0 इसका मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b ये 0 के इक्वल होगा, और वेक्टर b डॉट c प्लस a ये भी 0 के इक्वल होगा, और वेक्टर c ब्रैकेट a प्लस b ये भी 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू 0। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, b डॉट c प्लस b डॉट a इज इक्वल टू 0। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, c डॉट a प्लस c डॉट b इज इक्वल टू 0। तीनों को अगर हम प्लस भी कर लें, एडिंग ऑल। एक बात देखिए, यहां पर है ca यहां है ac, तो a डॉट c इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू होता है वेक्टर c डॉट वेक्टर a
बोथ फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ये किस में होती है? डॉट प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, टू ब्रैकेट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। क्लियर? कहां तक हमने बात करी? सम ऑफ द अदर टू। फाइंड क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, इसको हमें निकालना है। हमने क्या किया? स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, दो डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो वो मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहां पर हम दोनों को जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। तो हमने इसका क्या किया? इसमें आइडेंटिटी लगा दी, वेक्टर ए स्क्वायर। मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं? पहले पर्टिकुलर पॉइंट्स को राइट करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। डिटरमिनेंट ए स्क्वायर किसकी? क्लास 9th की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस, यहाँ वेक्टर है तो बस वेक्टर का सिंबल और लगा देंगे साथ में, वेक्टर सी। और लेकिन जब दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी आएगा, प्लस 2 सेम वेक्टर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 ब्रैकेट, ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे ही आ जाएगा, वेक्टर ए बी डॉट में फिर बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, नहीं, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज 3, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। वैसे तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी 2 के 0 के इक्वल है, 2 के साथ में लिख दिया। चलिए हटा ही देते हैं 2 को हम, ठीक। तो ये 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 50। ये क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। और जब इसका सिंगल बनाएंगे तो हमने मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू अंडर रूट 50। ये होता है 25 2 जा, यानी 5 अंडर रूट 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से इसको ध्यान से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी all 3 vectors are given, this is also an important question. Find the vector d which is perpendicular to a and b। तो d निकालना है और साथ में c डॉट d इज इक्वल टू 15 गिवन है। तो पहले हम वेक्टर a राइट कर दें। वेक्टर a है आपका i प्लस 4j प्लस 2k, वेक्टर b है आपका 3i माइनस 2j प्लस 7k, वेक्टर c है 2i माइनस j प्लस 4k। लेट वेक्टर d इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। d इज परपेंडिकुलर टू a एंड b। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कहता है? d इज परपेंडिकुलर ऑन a, यानी कि वेक्टर d डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू 0। अब d का मतलब ये वैल्यू, a का मतलब ये, दोनों के डॉट प्रोडक्ट, यानी कि i के कोफिशिएंट, j के कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस बिकम x इंटू 1 इज इक्वल टू x y 4 यानी प्लस 4y z इंटू 2 यानी कि 2k 2z। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है। इसी तरह से d आल्सो perpendicular on vector b is equal to 0। this is equal to d और b की मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने d की किया ना, हाँ 1 4 2, ठीक है। अब b की करते हैं तो 3x माइनस 2y प्लस 7z। ये दो यूनिट आ गई है हमारे पास, 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं। वैसे हमारे पास 3rd इक्वेशन और है, एंड गिवन क्या है? वेक्टर c डॉट वेक्टर d इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 15।
इज इक्वल टू, तो सी डी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2x माइनस वाई प्लस 4z। ये तीन इक्वेशन है हमारे पास, 1, 2 और 3। इन तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब तीन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो तीन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड आते हैं। पहला तो वो जो हमने क्लास 10th में स्टडी किया था, और मेथड का नाम था एलिमिनेशन मेथड। पहले हम दो इक्वेशन लें, दो में से एक को रिमूव करें, एक को एलिमिनेट करें, किसी भी वन वेरिएबल को, अदर टू लें, दोनों में से सेम वेरिएबल को रिमूव करें, बाकी दो इक्वेशन बचेंगी, दो न्यू इक्वेशंस आएंगी तीन का यूज़ करने के बाद में, देन हम उसको अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक दूसरा मेथड यूज़ कर लेते हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारा क्लास 10th में था, बट इसको डिलीट कर दिया है सीबीएसई ने। बार बार हम इसका यूज़ कर लेते हैं और इसकी हेल्प से हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम x को देखते हैं। आई एम टेकिंग बाई 1 and 2। पहली और दूसरी इक्वेशन से देखिए। पहले हमने x लिया, तो x के एलिमेंट को हाइड कर लीजिए। क्या बचता है? 4 2 - 2 7। 4 2 - 2 7। ये हमारा x के डिनोमिनेटर में है। अब हम y राइट करना चाहते हैं, y को हाइड करिए। जो एलिमेंट हमने यहाँ राइट किए, सेम एलिमेंट हम यहाँ राइट करेंगे, 2 और 7, और साथ में क्या आ जाएगा? 1 and 3। जो एलिमेंट यहाँ है सेम राइट कर दीजिए। अब किसको z के नीचे रखना चाहते हैं, z को हाइड करिए। 1 3 राइट कर चुके हैं, 4 - 2। नाउ वी विल यूज द सेम प्रोसेस एज वी वाज कैलकुलेटिंग द डिटर्मिनेंट। उसी प्रोसेस से करते हैं। यहाँ इक्वल टू हमने इसको कोई कांस्टेंट कंसिडर कर लिया, क्योंकि अगर मैं 10th क्लास के बारे में डिस्कस करता हूँ, उसी से हमने सॉल्व कर रहे हैं। 10th के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, और सिंपल हमने ये 10th क्लास में भी एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर गिवन, सो मेनी इक्वेशंस शुड बी गिवन। वैसे 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड द वैल्यू इन द टर्म ऑफ लैम्डा ऑफ वैल्यू x, y and z, वैल्यू ऑफ x, y and z इन द टर्म ऑफ लैम्डा, देन वी विल अप्लाई इन द थर्ड वन। हमें लैम्डा फाइंड आउट हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी x अपॉन 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, यार बहुत दुखी करती है यार ये। रहने दो, मैं डिलीट मार दूंगा इतना पोर्शन। हाँ जी, तो x अपॉन 4 7 जा 28 -4, और माइनस हम अप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू y अपॉन 3 2 जा 6 -7 इज इक्वल टू z अपॉन -2 -4 3 जा 12 इज इक्वल टू लैम्डा। here from here x is equal to, कैलकुलेट करिए, सॉरी, 28 + 4 बिकम 32 लैम्डा। फर्स्ट के साथ लैम्डा कंसीडर कर रहे हैं, तो 32 लैम्डा, x इज इक्वल टू 32 लैम्डा, y इज इक्वल टू -1 आ रहा है, यानी माइनस लैम्डा, और z इज इक्वल टू ये है -2 और -12 बिकम -14 लैम्डा, z इज इक्वल टू -14 lambda. Put these value in equation number 3 of x, y, z in the term of lambda. Put x, y, z values in equation 3. अप्लाई करते हैं। 2x यानी 2 × 32 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 4 ब्रैकेट -14 साथ में लैम्डा इज इक्वल टू 15 इज गिवन देयर, 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 64 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 14 4 ज़ा 56 लैम्डा इज इक्वल टू 15। कैलकुलेट करिए, दिस बिकम 65 लैम्डा माइनस 56 लैम्डा इज इक्वल टू 15। कितना बचेगा? आई होप 9 बचना चाहिए। 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15। दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 15/9 या 5/3। 5/3 लैम्डा की वैल्यू आई है, एंड वी हैव these values in the term of lambda of x, y, z. So now x फाइंड करते हैं। x is equal to
x इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये हो जाएगा 160 अपॉन 3, 32 5 ज़ा, y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा यानी माइनस 5 अपॉन 3, साथ में लिख देते हैं z इज इक्वल टू माइनस 14 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 माइनस 70 अपॉन 3। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है, और हमने जो लेटेस्ट स्टार्टिंग में कंसिडर किया है जिसकी हमें वेक्टर डी की डिमांड की थी, वो हमने कंसिडर किया है ये वेक्टर। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड विच विल बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, यानी कि रिक्वायर्ड वेक्टर डी इज इक्वल टू एक्स आई, एक्स इज 160 यानी 160 अपॉन 3 i, y इज माइनस 5 अपॉन 3 j माइनस 70 अपॉन 3 k, ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा जो अंडर कंडीशंस है। और कंडीशंस क्या थी? वेक्टर d इज परपेंडिकुलर ऑन a एंड b एंड c डॉट d इज इक्वल टू 50। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, you comments us. I will solve your all the problems. Thank you.